रेलवेज ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, ना कोई पॉलिसी चेंजेस आए हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली ओपिनियन बेस्ड है। मुझे क्या लगता है उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि रेलवेज का भी फायदा हो, पैसेंजर्स का भी फायदा हो। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ मैं इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहूँगा वो होगा स्मार्ट टिकटिंग और उन टिकटिंग के जरिए होने वाली एंट्री एग्जिट्स। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे जो पुराने ज़माने की टिकट्स आज भी लोगों को देती है वो देना बंद कर दे और ऐसी टिकट्स दी जाए जो कोड्स के जरिए, NFC के जरिए, कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए ईजिली ट्रेसेबल, वेरीफाइबल हो सके और जो उनकी वैलिडिटी है उसका ध्यान रखा जा सके। इसकी वजह से होगा ये कि भारतीय रेलवे में अगर आज भी TC आपको चेक करता है स्टेशन पे तो जनरली वहां पर वो उसको पढ़ के ही चेक करता है। बहुत कम टिकट्स और IRCTC के द्वारा बुक किए हुए डिजिटल टिकट्स के अंदर ही जनरली कोड्स वगैरह होते हैं जो वेरीफाई करने के लिए सही है, लेकिन TC देखते आज भी पढ़ के ही है। इसके कारण जो है टिकट्स की वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है और गलत तरीके से उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन ये टिकटिंग में स्मार्ट इसलिए देखना चाहूंगा ताकि हमारे यहाँ पे स्टेशन की एंट्री एग्जिट्स को कंट्रोल किया जा सके। आज भारतीय रेलवे के स्टेशन पर कोई भी घुस सकता है, डायरेक्टली अपना बैग भी लेके ऐसे डायरेक्ट जा सकता है। बड़े जो स्टेशन है दिल्ली वगैरह के, वहां पर तो कुछ लिमिटेशन सब लगा दी गई है, लेकिन कई बड़े स्टेशन आज भी खुली प्रॉपर्टी है जहां पर कोई भी जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेट्रो के गेट्स होते हैं जहां पर लोग अपनी टिकट को स्कैन किए बिना एक्चुअल में प्लेटफॉर्म तक जा ही नहीं सकते, वैसे सिस्टम्स जो है रेलवेज अपने स्टेशन पर इंप्लीमेंट करे। जो भी गेट्स है उनको प्रॉपरली पीपल मूवमेंट के हिसाब से प्लान किया जाए, एंट्री एग्जिट्स को सेपरेट रखा जाए और वहां पे बिना जब तक टिकट स्कैन ना हो तब तक अंदर जाना इम्पॉसिबल बना दिया जाए। ये मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश के अंदर टिकटलेस ट्रैवल की समस्या जो है वो इससे सॉल्व हो सकती है। कई बार लोग जो है वो बेमतलब स्टेशन पर जाते हैं। 15 रिलेटिव जो है वो बिना टिकट के एक पैसेंजर को ट्रेन में छोड़ने के लिए जाएंगे। हॉकर्स का इशू हो सकता है या फिर अनवांटेड जो थ्रेड्स होते हैं उनका भी इशू हो सकता है। बच्चे वगैरह भी स्टेशन पर ऐसे डायरेक्टली घुस जाते हैं, बैगिंग वगैरह की भी समस्या है, वो ऐसे स्मार्ट टिकट्स के वजह से सॉल्व होते हुए हमें नजर आएगी। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए रेलवे को ऐसा भी करना पड़ेगा कि एंट्री एग्जिट्स के अलावा स्टेशन पे घुसना इम्पॉसिबल हो, यानी कि जो स्टेशन के आसपास के एरियाज है वहां पर फेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और साथ साथ ऑब्वियसली भारत जैसे देश के अंदर दो चीजें और समस्या बनकर आएगी। वो होगी पहले इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे यहाँ पर लोग जो है वो मे बी इतना जल्दी से इस चीज को अडेप्ट ना कर पाए, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पर UPI अगर इतने जल्दी से अडेप्ट हो सकता है, हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन पर फेसबुक चलाना वैसी चीजें अगर इतनी इजीली गाँव तक अडेप्ट हो सकती है, तो हमारे यहाँ पर टिकट्स को इस्तेमाल कैसे करना है स्टेशन के अंदर घुसने के लिए, बेसिकली स्मार्ट गेट का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिर्फ कुछ समय की बात है। और जब एक बार लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी तो इजीली लोग जा आ सकेंगे और रेलवे का रेवेन्यू लॉस भी कम होगा, रेलवे की सेफ्टी भी बढ़ेगी। और जो दूसरी समस्या की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो होगी पैसेंजर क्राउड को कंट्रोल करना। लोग ये भी कह सकते हैं कि स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट्स बहुत छोटे होते हैं, प्लान नहीं होते, जिसकी वजह से इन गेट्स के ऊपर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर गेट बंद पड़ जाता है तो वहाँ पे स्टैम्पीड जैसे सिचुएशंस आ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ढंग से प्लानिंग की जाए, थोड़े गेट्स को बढ़ाया जाए, साथ साथ एक फ्लो रखा जाए तो चीजें इजीली सॉल्व हो सकती है। मेट्रो स्टेशन जो है वो हजारों या लाखों लोगों को भी होस्ट करते हैं डेली बेसिस पर। मुंबई मेट्रो के अंदर कुछ स्टेशन जो सिर्फ 14 किलोमीटर की लाइन पर है, वहां पर लाखों लोगों की स्ट्रेंथ अप डाउन करती है। तो ऐसे जगहों पर अगर इतने बड़े पैसेंजर मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है स्मार्ट गेट्स के जरिए, तो रेलवेज में क्यों नहीं। दूसरा जो मैं चेंज देखना चाहूंगा भारतीय रेलवेज के अंदर वो ये होगा कि इंडियन रेलवेज पूरे तरीके से नॉन AC कोचेस बनाना बंद कर दे। वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज पूरी दुनिया में बची है जो अभी भी नॉन AC कोचेस बना रहे हैं। रिसेंटली मैंने सुधांशु मनी जी से फिर से बात की थी, जहां पर उनका भी वन ऑफ द ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियंस था कि नॉन AC कोचेस को बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज बनते हैं तो आने वाले 25, 30, 40 साल तक वो हमारी लायबिलिटी है, उनका इस्तेमाल होगा। मॉडर्न देश के अंदर ये जरूरी नहीं है। नॉन AC कोचेस जो है इतने ज्यादा प्रीमियम नहीं रहे, वो एक नीड बन गए हैं, लग्जरी वो नहीं है, वो एक बेसिक चीज है जो होनी चाहिए। रेलवेज को जनरल क्लास भी एयर कंडीशन होना चाहिए। अलग अलग टाइप ऑफ कोचेस के अंदर डिजाइन वगैरह के चेंजेस के एक्सपेक्टेशन हम रखते ही है, लेकिन आज के डेट में नॉन AC कोचेस को बनाना ना सिर्फ इंडिया को, पूरे की पूरी दुनिया से दशकों पीछे रखता है, एट द सेम टाइम वो एक एनेबलर की तरह काम करता है जो इंडिया को और कई दशकों तक पीछे रखेगा। तो नॉन AC कोचेस का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद ही कर देना चाहिए। ये मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तीसरा मेरा जो ओपिनियन होगा इस चीज के ऊपर रेलवेज में चेंज लाने के लिए वो होगा बैगेज लिमिटेशंस। अब ये चीज कई लोगों को रूड लग सकती है, कई लोगों को अन्याय लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से बैगेज के ऊपर लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल लेवल के बाद में होनी चाहिए। अब एयरपोर्ट में तो होता ही है कि 7 किलो कैबिन, 20 किलो चेक इन। रेलवेज में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। रेलवे जो है 50-100 kgs के लिए भी अलाउमेंट दे सकता है, जो कि एक पैसेंजर के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर
कोई पूरा का पूरा पलंग और 4 बोरिया लेकर ट्रेन के अंदर घुस रहा है, स्पेशली पैसेंजर सेक्शन के अंदर, तो उसके ऊपर लिमिट्स होनी चाहिए। लोगों के चलने के मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट करता है, सेफ्टी हैजर्ड बन सकता है, स्मेल या दूसरे को जो जगह मिलनी चाहिए थी बैग रखने के लिए उसको वो खत्म कर देता है। और इसकी वजह से भारतीय रेलवे के अंदर जो सामान की लिमिटेशन है ये गेट से ही होनी चाहिए। अगर किसी का एक्स्ट्रा सामान है तो या वो एक्स्ट्रा पे करे या फिर वो लगेज सेक्शन का यूज करे उसको लेके जाने के लिए रेलवे के जरिए। फिर से मैं एक बार आइटरेट कर देता हूँ, मेरे हिसाब से जो लिमिटेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 50-100 kg तक भी हो सकती है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चौथा जो एक चेंज या फिर आप कह सकते हो नई टाइप की सर्विस में देखना चाहूंगा वो होगा कंफर्ट इकोनॉमी सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आप भारत में एयर कंडीशन कोच का कोई टिकट खरीदते हो 2 टियर के आगे का, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो उस टिकट के अंदर से जुड़ जाती है कई चीजों के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे वाले केबिन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नाश्ता, खाना, चाय, न्यूज़पेपर, बेडशीट, बेडरोल सब टिकट के अंदर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से टिकट प्राइस भी महंगी होती है। 3,500-4,000 रुपए टिकट प्राइस हो जाती है 700-800-900 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी अपर एंड पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक तरीके की सर्विस होती है, वैसी सर्विस इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए, जहां पर टिकट के अंदर आप जो ट्रैवल कर सकते हो वो एसी कोच के अंदर जरूर होगा, वो मे भी प्रीमियम के अंदर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बेसिक कंफर्ट्स मिले। लेकिन जो खाने पीने की सर्विस है, इसके अलावा आप कहे तो कुछ और लग्जरीज जो दी जाती है इस दौरान, वो नहीं हो। टिकट को उसके बदले में सस्ता कर दिया जाए। अगर 4,000 का टिकट है तो टिकट 2,000-2,500 में बेचो। खाना ना दो, बेमतलब की चीजें होती है ना, न्यूज़पेपर्स देना, 3 बार 4 बार चाय देना, आइसक्रीम वगैरह देना, बहुत बड़े मील्स देना, ये चीजें उसके अंदर से हटा दो। वो प्रॉफिट रेलवेज रख सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वजह से पैसेंजर्स को भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली दोस्तों अगर हम देखें तो रेलवेज के अंदर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप खाना खाना चाहते ही हो ट्रेन के अंदर तो आपको ऑप्शंस दुनिया भर के मिल जाएंगे, उस समय पर आप परचेस कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी को जितनी नीड है उसके हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि IRCTC के द्वारा या इनफैक्ट उनके वेंडर्स के द्वारा दिया गया खाना सबको अच्छा लगे, और रेलवे का खाना बहुत लोग अच्छा नहीं लगता। जो खाने का शेड्यूल होता है वो भी हर किसी के सूट के हिसाब से नहीं होता, और जो दूसरी सर्विसेज है वो जरूरी नहीं है कि सबके सब लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए अगर ऐसी सर्विसेज इंट्रोड्यूस होती है जब बेसिक कंफर्ट तो मिले ट्रैवलिंग के अंदर, लेकिन ये ऊपर के एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ना हो, उसके बदले में टिकट अगर सस्ता कर दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और इनफैक्ट मेरे को लगता है जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो मोस्टली अभी सीटिंग में चल रही है डे ट्रेन के हिसाब से, वहां पर ये चीजें ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकती है। टिकट कॉस्ट अगर कम करें तो लोग जो है इजीली ज्यादा जल्दी यहाँ पे स्विच करेंगे। तो ये मेरी ओपिनियंस थे कि रेलवेज में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। क्या आप अग्री करते हो, नहीं अग्री करते हो, एडिशंस देना चाहते हो या अपनी ओपिनियंस देना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टॉप। इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।